अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। पाकिस्तान के टॉप के जर्नलिस्ट हामिद मीर ने आखिरकार इस हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज खोल दिया और वो चीज़ें, वो हक़ाइक़ और वो ख़बरें आखिरकार उन्होंने पब्लिश करनी शुरू कर दी हैं, उनके ऊपर बात करनी शुरू कर दी है, जो कि असल में आवाम की खबर है, लोगों की खबर है, लोगों के मसाइल की खबर है, उनकी तकालीफ की खबर है। जिस तरीके से लोग बेचारे आजकल महंगाई के अंदर, बेरोज़गारी के अंदर फंस चुके हैं, उनके लिए पाकिस्तान को जहन्नम बना दिया गया है। अब वो ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। इन ख़बरों को बाकायदा पब्लिश किया जा रहा है। हामिद मीर अपने मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया उनके अकाउंट्स हैं, वहाँ से उनको पब्लिक किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात। फिर हामिद मीर की जानिब से तबसरा किया गया, तज्ज़िया किया गया कि मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें किस तरीके से पाकिस्तान को इस क्राइसिस के अंदर धकेला गया, इसके अंदर इस दलदल के अंदर धकेला गया और यहाँ से अब निकलने का रास्ता क्या, वो भी उन्होंने बताया। इसके बारे में बहुत अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है। नंबर 3, बदर-ए-आज़म हाउस किस तरीके से करप्शन का गढ़ बन चुका है और किस तरीके से इमरान खान आज सच्चा साबित हो गया है। इमरान खान जो कि इनकी अकाउंटेबिलिटी की बात करता है, इनके एहतसाब की बात करता है, इनके हिसाब किताब की बात करता है, आज आखिरकार वो बात हकीकत बन गई, सच साबित हो गई कि इक़्तिदार में आने के बाद, पावर में आने के बाद इनकी जानिब से कैसे लूटमार की जाती है, जो कि आज हो रही है। और अब इसकी फ़ाइलें पब्लिक की गई हैं और बड़े बड़े सहाफ़ियों की जानिब से ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उसकी कुछ तफ़सीलात, डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, बहुत अहम तरीन, वो भी आपके साथ में शेयर करता हूँ। 2-3 ख़बरें। सबसे पहले जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, पाकिस्तान की जो मौजूदा सिचुएशन है, पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें अवाम बेचारी बहुत तंग है। अवाम की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है और पाकिस्तान को किस तरीके से गरीब आदमी के लिए जहन्नम बना दिया गया है, उसके ऊपर बेतहाशा ख़बरें इस वक्त पंजाब से, पूरे पाकिस्तान से आ रही हैं कि लोग किस तरीके से ख़ुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं, लोग किस तरीके से अपने बच्चे मारने पर मजबूर हैं। कोई माँ अपने बच्चों को दरिया में फेंक कर खुद दरिया में कूद के ख़ुदकुशी कर रही है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को जहर दे के खुद भी जहर देकर अपने आप को जहर खाकर ख़ुदकुशी कर रहे हैं। किसकी वजह से? महंगाई की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से और मुआशी हालात की वजह से। ये हालात बन चुके हैं और इसके बारे में मुसलसल अब डेली बेसिस के ऊपर हामिद मीर ये ख़बर दे रहे हैं। उनकी जानिब से तबसरा किया गया, तज्ज़िया किया गया। जब उन्हें ऑनलाइन लिया गया, जब उन्हें टीवी चैनल के ऊपर लिया गया कि आखिरकार क्या वजह है कि उनकी जानिब से ये ख़बरें दी जा रही हैं, उनकी जानिब से ये बात की जा रही, तो उन्होंने बताया कि देखें, सबसे पहले तो हमने ये बात देखनी है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इस दलदल के अंदर पाकिस्तान को धकेल दिया गया। अब वो 2-3 फैक्टर उन्होंने बताए। पहला फैक्टर उन्होंने बताया कि जब इमरान खान की एक चलती हुई गवर्नमेंट को, जो कि पाकिस्तान को क्राइसिस से निकाल कर ले गई, बहरानों से निकाल कर ले गई, जो 10 साल पीपल्स पार्टी का दौर और नवाज शरीफ का दौर, 10 साल नून लीग का दौर, इन्होंने जो तबाही मचाई, पाकिस्तान को जिस तरीके से इसका बड़ा गर्क किया, इमरान खान कोरोना के बावजूद पाकिस्तान को बचा कर ले गए। ग्रोथ रेट, एक्सपोर्ट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, आम आदमी की हालत बहुत बेहतर हो चुके थे। इन्होंने आके फिर इमरान खान को निकाल के रजीम चेंज ऑपरेशन करके अदम एतमाद ला के मुल्क का बेड़ा गर्क करना शुरू कर दिया और बाकी बची कुची का असर 2024 के इंतखाबात के नतीजे में जो गैर आइनी, गैर कानूनी सेटअप प्लांट किया गया, इंस्टॉल किया गया, उसने बाकी जो बची कुची का असर वो भी निकाल दी। ये सबसे बड़ा फैक्टर उन्होंने बयान किया। आज जिस सिचुएशन में पाकिस्तान मौजूद है उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो यही है। फिर उन्होंने बताया कि इन्होंने दावा किया था, नून लीग ने और पीपल्स पार्टी ने, कि हमारे पास एक बहुत बड़ी टीम है, हमारे पास एक बहुत बड़ा कोई
अरस्तु है, अफलातून है, सुकरात है, हमारे पास बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, हमारे पास पता नहीं क्या है। जब ये हुकूमत में आ गए हैं तो किधर गए वो इनके माहिरीन, किधर गए इनके एक्सपर्ट्स, किधर गई इनकी टीम? बड़े बड़े अफलातून सुकरात और बड़े बड़े जो इनके अरस्तु और तीसमार खान किधर गए, जिन्होंने ऐसे रातों रात चुटकी बजाते ही पाकिस्तान की किस्मत को बदल देना था और अवाम ने खुशहाल हो जाना था। उल्टा मुल्क का भी बड़ा कर दिया, अवाम का भी बड़ा कर दिया, और अवाम की जेबों के ऊपर ना सिर्फ उनके मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया, अब जेबों के ऊपर डाका मारा जा रहा है किसी न किसी सूरत में। कभी डेली बेसिस पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का फार्मूला, कभी महंगाई की शक्ल में, बेरोजगारी की शक्ल में, हर रोज़ डाका मारा जा रहा है। और अरबों डॉलर्स का जो कर्जा लिया जाता है उसका 5% डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगता है, बाकी सब किधर जाता है किसी को कुछ पता नहीं। और वो अब कहानियां सामने आई हैं कि किधर जाता है। असल में जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है वो बन चुका है करप्शन का गढ़, और करप्शन का वो सेंटर बन चुका है, जहाँ पर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अब उसमें नाम सामने आ रहा है, करप्शन के अंदर ना सिर्फ शहबाज शरीफ इन्वॉल्व है, मुलविस है, बल्कि उनके दोनों अहम तरीन लोग जिनके ज़रिए से शहबाज शरीफ गवर्नमेंट चलाने की कोशिश करता है, शहबाज शरीफ हुकूमत चलाने की, ऑपरेट करने की कोशिश करता है, और वो दोनों लोग हैं, एक तौकीर शाह और दूसरे अहद चीमा। और इसके अंदर अब उनका बेटा सुलेमान शहबाज, उसका भी नाम सामने आ गया कि वो भी अब इसमें शामिल है, वो भी इसके अंदर अब मुलविस हो गया है, और उसकी जानिब से भी ये करप्शन की जा रही है, उनके नाम भी सामने आ गए। तो देखिए, पर इमरान खान सच्चा साबित हो गया। इमरान खान ने कहा था कि ये हमेशा गवर्नमेंट में आने का मकसद इनका क्या होता है, हुकूमत में आने का मकसद इनका क्या होता है? एक ही मकसद होता है, लुटो ते फुटो। पहले एनआरओ लो, एनआरओ करो, डील करो, मुकमका करो, और फिर आके लूट मार करो, और फिर आके एनआरओ लेके डील करके मुकमका करके हुकूमत में बैठ जाओ। तो ये एक पूरा साइकिल, सर्कल चल रहा है पिछले 40-50 साल से। और देखिए, आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस से करप्शन की 75 से 100 अरब की, जो कि अभी सिर्फ आप समझिए कि 1% है, और इतना बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। तो इमरान खान इनके फिर एहतसाब की, इनके हिसाब किताब की, इनकी अकाउंटेबिलिटी की जो बात करता था, बिल्कुल ठीक थी। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। जो इमरान खान इनके एहतसाब की बात करता था, बिल्कुल ठीक करता था, और आज वो सब कुछ हकीकत बन चुकी।